हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। ठीक है। सी लैंग्वेज में आप कंडीशंस कैसे कैसे लगा सकते हो, कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं कंडीशंस लगाने की, और सिलेक्शंस की कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं, आइटरेशन की कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं। इस वीडियो में मैं आपको सीक्वेंस और सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा और सिलेक्शंस के आगे फर्दर जितने भी टाइप्स है उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आइटरेशंस वगैरह के बारे में बताऊंगा कि कैसे उनके सिंटेक्स क्या है और कैसे वो एग्जीक्यूट होती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सीक्वेंस क्या होता है। जैसे सबसे पहले आपका सीक्वेंस सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस होता है कि लाइक जैसे सपोज मैंने एक प्रोग्राम बनाया, मैंने एक प्रोग्राम बनाया मेन। मैंने यहाँ पे लिखा printf hello to abc1। ठीक है। इसी को कॉपी किया। अब ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस मींस पहले आपका एग्जीक्यूट होगा printf hello to abc1, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा printf hello to abc2, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा printf hello to abc3। सो ये एक सीक्वेंस है। मींस सीक्वेंस में आप किसी भी चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है। तो सी में एक सीक्वेंस ही अभी तक फॉलो होता है। जैसे सपोज अगर आपने printf लगाया हुआ है तो printf में क्या होगा, लाइक सबसे पहले आपकी ये वाली स्टेटमेंट मींस ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी फॉलोड बाय योर नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड सो ऑन। इस तरीके से आप स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये आपका होता है सीक्वेंस। उसके बाद होता है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्शन में लाइक आप अपनी स्टेटमेंट्स को एक कंडीशन के बेस के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हो। मींस जैसे हम सपोज एक रोड के ऊपर जा रहे हैं, राइट। तो आगे आपकी टू रोड्स आ गई, एक लेफ्ट को जा रही है एक राइट को जा रही है। तो ये क्या आ गया आपके पास, सिलेक्शन आ गई। मींस वेदर यू हैव टू टर्न लेफ्ट और यू हैव टू टर्न राइट। ठीक है। तो एक सिलेक्शन है। सीक्वेंस में क्या होता है, जैसे हम एक रोड के ऊपर जा रहे हैं। जैसे सीक्वेंस में क्या होगा, एक रोड के ऊपर जा रहे हैं तो वो बिल्कुल सीधी सीधी रोड है। पहला स्टेशन आया, फिर दूसरा स्टेशन आया, फिर तीसरा आया। जहां पे हमें चॉइसेस मिलती हैं वो सिलेक्शन है। मींस आइदर यू हैव टू गो दिस वे और यू हैव टू गो दिस वे। ठीक है। तो वो बेसिकली कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में आपका सबसे जो बड़ा पार्ट आता है वो कौन सा आता है, इफ का। ठीक है। वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। और जो थर्ड आपकी स्टेटमेंट है वो है आइटरेशन। आइटरेशन का मतलब क्या होता है। अब देखो सिलेक्शन में मैंने आपको बताया कि जैसे लाइक दो आपके सामने वेज आ जाएंगे, दो वेज आ जाएंगे या तीन वेज आ जाएंगे जिसमें आपको टर्न करना है, लेफ्ट करना है या राइट करना है, वो सिलेक्शन होगी। आइटरेशन क्या होता है, जब आपको एक चीज को बार बार करना होता है। ठीक है। मींस आपको एक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना है तो वो क्या हो जाती है, आइटरेशन कह सकते हैं हम इसको, या लूपिंग कह सकते हैं। जिसमें आपकी एक चीज को ही हम बार बार प्रिंट करवा रहे हैं तो उसको आप क्या कर सकते हो, आइटरेशन कह सकते हो। तो अभी इस वीडियो में हम सिलेक्शंस और उसके टाइप्स करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये आइटरेशन और लूपिंग के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन पार्ट से। अब देखो जो सिलेक्शन होती है वो आपकी इसमें बहुत सारे टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है। एक आ जाती है सिंपल, पहले आ जाती है इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम मैं इसको आपको प्रोग्राम में समझाता हूँ। जैसे मेन है तो इंट a इक्वल्स टू 5। अब मैं यहाँ पे करूंगा इफ a डबल इक्वल्स टू 5 तो printf राइट राइट। तो मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया, ये अकेली इफ स्टेटमेंट लगाई है। तो इंट ए मीन्स जो 5 है वो मैंने असाइन कर दी वैल्यू किसको, ए को। और यहाँ पे मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि अगर ए की वैल्यू 5 के इक्वल है, बिकॉज डबल इक्वल्स टू मैंने क्या बताया था, डबल इक्वल्स टू मैंने बताया था कि ये कंपेयरिंग करने के काम आता है। और सिंगल इक्वल्स टू किसके काम आता है, सिंगल इक्वल्स टू आपकी वैल्यू को असाइन करने के काम आता है। मीन्स जो 5 वैल्यू है वो आपकी किसको मिल गई, ए को मिल गई। और यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू अलग है और 5 की वैल्यू अलग है। दोनों के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं क्या वो दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है। तो मीन्स यहाँ पे अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो इट मीन्स ये क्या प्रिंट कर देगा, राइट गेस प्रिंट कर देगा।
अब सपोज मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, तो 50 करने से क्या होगा, 50 करने से आपकी ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो ये आपकी जस्ट इफ स्टेटमेंट है कि अगर आपको कंडीशन लगानी है कि मीन्स अगर वो वैल्यू आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका राइट गेस प्रिंट होगा, पर अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो आपका कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, बी वाला पार्ट, वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब जो इफ एल्स स्टेटमेंट होती है वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी, जैसे ये वाला प्रोग्राम है, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं दोबारा। मैंने ये इफ एल्स का प्रोग्राम बनाया, इफ एल्स के प्रोग्राम में हमने मेन दिया, उसके बाद इंट a इक्वल्स टू 50, तो मैं यहाँ पे इफ एल्स, एल्स में उसका एल्स पार्ट भी आएगा। अब अगर a की वैल्यू 5 है, मींस a की वैल्यू तो 50 है, तो मींस a 50 जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, तो मींस ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और वो आपके सामने क्या प्रिंट कर देगा, रॉन्ग गैस प्रिंट कर देगा। अकेली इफ स्टेटमेंट में ये प्रोविजन नहीं थी कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो वो कुछ प्रिंट करे, बिकॉज उसमें यही प्रोविजन थी हमारे पास कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तभी प्रिंट करेगा वो। अदरवाइज इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करेगा ही करेगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी है तो वो किस में चल जाएगा, एल्स में चल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी इफ और इफ एल्स के बीच में क्या है, डिफरेंस है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपकी वो है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, इसका सी पार्ट। अब जो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें आपकी जो इफ की एक्सप्रेशन होती है वो इफ के बीच में होती है। जैसे हम ये वाला प्रोग्राम दोबारा से कॉपी करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे मैं सपोज यहाँ पे अगर, तो मैं कहता हूं कि अगर ए आपका, सपोज मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा देता हूँ, अगर ए आपका ग्रेटर देन 20 है, तो पहली कंडीशन तो क्या चेक होगी, अगर वो 20 के इक्वल है, अगर वो ग्रेटर देन है 20 से। उसके बाद मैंने इफ के अंदर ये वाले ब्लॉक के अंदर मैंने एक और कंडीशन लगा दी, इफ ए इज लेस देन 60। अब देखो इसमें हमने क्या किया, अगर ए की वैल्यू मैंने 50 असाइन कर दी, नेस्टेड इफ का मतलब होता है ये इफ और एल्स है। अभी अगर आप इसको देखो, ये वाले इफ को देखो, ठीक है, और ये एल्स को देखो, अब हमने क्या किया, इफ के बीच में एक और इफ और एल्स डाल दिया। मीन्स आप इफ भी डाल सकते हो इफ के बीच में, इफ आप उसके साथ एल्स भी डाल सकते हो, ठीक है, मीन्स दोनों प्रोविजन है। अब यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाई है कि ए की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी दे दी, 50 दे दी, राइट। तो जो 50 है वो आपका किससे बड़ा है, 20 से बड़ा है, ठीक है। तो अगर 50 20 से बड़ा है तो मैंने क्या किया, एक इनसाइड वो इस कंडीशन में आ गया, बिकॉज कंडीशन यहाँ पे ट्रू थी तो वो इस कंडीशन में आ जाएगा। अब यहाँ पे वो चेक करेगा कि जो इफ है आपका ए मीन्स कितना है आपका 50, तो क्या वो आपका जो 50 है क्या वो 60 से छोटा है, छोटा है बिल्कुल, बिकॉज वो 20 से बड़ा है, 50 20 से बड़ा है और 50 60 से छोटा है, तो वो क्या प्रिंट करेगा, राइट गेस प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे होता ए 70, ठीक है, तो ए क्या 20 से बड़ा है, 70 20 से बड़ा है, तो 70 क्या 60 से छोटा है, नहीं छोटा, तो फिर यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, अकेला रॉन्ग प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज ये कंडीशंस तभी चेक होंगी अगर आपकी आउटर इफ कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अगर सपोज यहाँ पे होता 10, तो मीन्स 10 जो है वो 20 से बड़ा है, नहीं, तो मीन्स इसने इसको भी स्किप कर देना था, इसने इसको पूरे ब्लॉक को स्किप करके उसने क्या प्रिंट करवाना था आपके सामने, उसने रॉन्ग गेस प्रिंट करवाना,
ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी नेस्टेड इफ की स्टेटमेंट्स हैं कि आप इफ के बीच में इफ कंडीशंस लगा के उसको चेक कर सकते हो। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है। एल्स इफ स्टेटमेंट्स कब यूज होती हैं? एल्स इफ स्टेटमेंट्स आपकी तब यूज होती है जब आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है। जैसे सपोज मैंने इंट a इक्वल्स टू 3 कर दिया, मैं यहाँ पे करता हूँ कि इफ a इक्वल्स टू 1, printf 1। अब मुझे और कंडीशंस लगानी है। इफ a इक्वल्स टू 2 मीन्स अगर मेरे पास ऑप्शंस हैं, अगर मेरे पास दो से ज्यादा ऑप्शंस हैं तो मैं एल्स इफ यूज कर सकता हूँ, क्योंकि दो ऑप्शंस आपके इफ एल्स में ही खत्म हो जाएंगी। जैसे इफ में अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो वो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा। बट कई बार क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, तो मल्टीपल ऑप्शंस को हैंडल करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हम एल्स इफ यूज कर सकते हैं। जो एल्स इफ होगा वो आपकी मल्टीपल कंडीशंस चेक करेगा। जैसे सपोज हमने यहाँ पे दिया a इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे मैंने लिखा अगर a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू इस वक्त कितनी है? 3 है, तो a की वैल्यू 1 तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स होगी, तो वो किसके पास चल जाएगा? एल्स इफ a इक्वल्स टू 2 के पास जाएगा। अब वहां पे वो कंडीशन चेक करेगा कि a की वैल्यू 3 है, क्या आपका 3 2 के इक्वल है? नहीं, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर वो एल्स इफ के पास जाएगा। यहाँ पे वो चेक करेगा एल्स इफ a डबल इक्वल्स टू 3, तो मींस a 3 के इक्वल है, तो उसने क्या प्रिंट कर देगा? यहाँ पे 3 प्रिंट कर। ठीक है, बिकॉज वो कंडीशन ट्रू हो गई। अगर सपोज यहाँ पे 30 होता तो a के आपका 1 के इक्वल नहीं है, a आपका 2 के, a आपका मींस 30 है, 30 2 के इक्वल भी नहीं है, 30 आपका 3 के इक्वल भी नहीं है, 30 आपका 4 के इक्वल भी नहीं है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशंस आपकी ट्रू नहीं होती, सारी कंडीशंस फॉल्स रहती हैं, तो लास्ट में जो एल्स वाला पार्ट है वो आपका चल जाएगा। ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली एल्स इफ स्टेटमेंट है। मींस अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस हैं चेक करने के लिए, तो आप एल्स इफ स्टेटमेंट लगा के उस चीज को चेक कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी कंडीशन जो भी आपकी ट्रू होगी, मींस अगर आपकी ये वाली ट्रू होगी तो उसका आंसर आ जाएगा, अगर आपकी ये वाली ट्रू होगी तो उसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने एल्स इफ लेटर को क्या कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद है हमारी जो लास्ट में स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट्स है। अब स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? स्विच स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने यही वाला प्रोग्राम ले लिया, ये भी इफ की तरह ही काम करती हैं। अब सपोज यहाँ पे मैंने इंट a इक्वल्स टू ले लिया 2, और इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे एक मुझे स्विच लगाना पड़ेगा, मैंने स्विच लगाया a। ठीक है, इसका इसकी ब्रैकेट ओपन की मैंने और इसकी ब्रैकेट क्लोज की। यहाँ पे मैंने लिखा केस 1 printf 1, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसको ब्रेक। जैसे ये कर दिया ब्रेक। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे केस 2 लगाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा, या जो भी मुझे देना है। इस तरीके से मैं मल्टीपल केसेस बना सकता हूँ इस केस में ना। मीन्स अगर मुझे मल्टीपल केसेस बनाने में मल्टीपल केस बना सकता हूँ, जैसे 3 ले लिया और एक लास्ट में मैंने ले लिया डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं डिफॉल्ट वैल्यू लिख देता हूँ। तो मीन्स यहाँ पे देखो इंट की a की वैल्यू क्या हो गई? a की वैल्यू हो गई आपकी 2। ये मेरी स्विच स्टेटमेंट है। तो ये मेरी a की वैल्यू 2 हो गई, तो स्विच में a डाल दिया मैंने। तो स्विच ने क्या करना है? ये जो केस की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4, उसने इसके साथ चेक करनी है कि ये किस केस के साथ मैच होता है। अब जैसे a की वैल्यू 2 है तो केस 2 के साथ मैच होता है, तो यहाँ पे ये printf क्या कर देगा? आपके सामने 2 प्रिंट कर देगा। ब्रेक हमने इस कारण लगाया है ताकि ये यहीं पे केस ब्रेक हो जाए। अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो 2 भी प्रिंट करेगा और साथ में 3 को भी प्रिंट कर देगा। बिकॉज एक बार जब वो स्विच में गया, हमें ब्रेक लगा के उस केस से उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर हम नहीं निकालेंगे तो वो नेक्स्ट, अब सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू 3 कर दी तो ये 3 भी प्रिंट कर देगा। अगर मैंने ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो ये डिफॉल्ट भी प्रिंट कर देगा। तो ब्रेक से केस को ब्रेक करना पड़ता है। अगर यहाँ पे 30 होता
तो वो किसी भी केस के साथ नहीं मैच करता तो उसने क्या प्रिंट कर देना था, डिफॉल्ट प्रिंट कर देना था। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, मेरी नेक्स्ट वीडियो में आइटरेशन की स्टेटमेंट्स आएंगी, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो को आइटरेशन या लूपिंग समझने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, थैंक यू।